हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर्स भी करना, और कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट्स भी करना, अप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट करना, और चैनल को अभी के भी रेड कलर बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों फ्रेंड्स, जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है आपका, और जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा यूट्यूब पे आपको फ्री देखने वाला। और मैं इंग्लिश सिखाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। पिछले तीन वीडियोस में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट्स में 6 टाइप्स को कवर कर दिया। अब मैं लास्ट के 2 पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इंग्लिश का जितना भी मैं पढ़ाऊँगा, अभी बिगिनर से लेकर एडवांस तक, आप जिस भी लेवल पे हो, बिगिनर पे हो, इंटरमीडिएट, एडवांस, आप जो है मेरे वीडियो लेक्चर्स से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और मैं इस क्रम में पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको जो है चीज़ें जो हैं समझने में आसानी रहे, और मैं हर एक चीज़ एक एक पॉइंट जो है एक्सप्लेन करता हूँ क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ में। और जो है वो चीज़ें आप लिख कर प्रैक्टिस करें। मैं पहले बता दी कि फर्स्ट वीडियो से ही नोट्स बना करके सीखना शुरू कर दें इंग्लिश। अगर आप लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिज़नेस में, स्टडीज़ में कहीं भी ग्रोथ चाहते हैं तो हर जगह इंग्लिश होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ग्रामर के साथ में सीखें, दिन आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी। ट्रांसलेशन सीखेंगे हम, ट्रांसलेशन में जो है हम हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी सीखेंगे। और देन हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, सारी स्किल्स बढ़ा पाएंगे, और जो है फ्लुएंटली जो है इंग्लिश बोल भी पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट के 2 पार्ट्स शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है नंबर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन की पहले डेफिनेशन 2 एग्जांपल्स देखे हैं मैंने। राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। राम और श्याम बाजार गए। किसका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है? अफर्मेटिव टेंस है, सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सॉरी टेंस नहीं, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई रीड बट ही प्लेस। आई रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट एक अलग सेंटेंस है, ही प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। राम एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है। तो राम और श्याम 2 वर्ड्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड मैंने जो कि ग्रीन से लिख रखा है, ओके, एंड जो मैंने ग्रीन से लिख रखा है यही क्या है? कंजंक्शन। अभी बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या है। आई रीड एक सेंटेंस है, ही प्लेस दूसरा सेंटेंस है। इनके बीच में कनेक्ट ज्वाइन कौन कर रहा है? बट। राम एंड श्याम 2 वर्ड्स हैं जिन्हें ज्वाइन कर रहा है एंड। तो यही डेफिनेशन है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल्स हैं और, सो, बिकॉज, दैट, सो दैट, हेंस। और का मतलब होता है या, अथवा। सो का मतलब होता है इसलिए, अतः भी बोलते हैं। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, दैट माने जो, सो दैट माने ताकि, हेंस माने अतः या इसलिए। तो इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे हमने 2 एंड और बट के एग्जाम्पल लिए। तो जब डेफिनेशन हो गई, जो कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पे 2 वर्ड्स को ऐड किया, जोड़ दिया एंड ने, और आई रीड और ही प्लेस 2 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं, उन्हें ऐड कर दी, ज्वाइन कर दिया बट ने। तो ये एंड बट और इस टाइप के वर्ड्स जो 2 वर्ड्स या सेंटेंसेस को ऐड ज्वाइन कर दें कंजंक्शन कहलाते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट इंटरेक्शन एग्जाम पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट एग्जाम्पल है। आज मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने आज 4 वीडियो शूट कर ली इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर की। और चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, रिज्यूमे CV बिल्ड बना रहे हो, इंग्लिश चाहिए होती है, और
या बिज़नेस कोई आप मोबाइल इंटरनेट या कंप्यूटर से रिलेटेड कर रहे हो तब भी इंग्लिश चाहिए होती है। लाइफ में, करियर में, बिजनेस में, जॉब में, स्टडीज़ में, हर जगह इंग्लिश काम आने वाली है और ये कंटेंट सबके लिए रिलेवेंट है। और नोट्स बना के रखें और मैं बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक पहुंचा के मानूंगा आपको और इंग्लिश सिखा करके मानूंगा, वो भी फ्री में बिना एक भी पैसा दिए। बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पेड हैं, जो कि मुझे गलत लगता है क्योंकि जो इंग्लिश है वो फ्री मतलब यूट्यूब पे फ्री वाले भी वीडियोस हैं, बट जो है वो किस क्रम में पढ़ाना है, किस क्रम में स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाऊंगा, देन एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा और इस तरह से मैं आपको इंग्लिश सिखा के मानूंगा। और लगता है सीखने में टाइम, हार्डवर्क क्योंकि लिख के करते हैं, चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, लिख कर नोट्स बना के रखो, सारे रिवाइज करो, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज भी करवाऊँगा मैं और वो थोड़ा बहुत होमवर्क भी दूंगा। और जिससे कि प्रैक्टिस करने पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। तो आ जाते हैं हम इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन में मैंने जो वर्ड होता है जो भी है वो मैंने ग्रीन से लिख रखा है सो दैट कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और जो सेंटेंस का पहला वर्ड है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड सेंटेंस का जो सेकेंड वर्ड है उसके आगे के सारे वर्ड्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लिखा हुआ है, मैंने कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं की है। तो 4 एग्जांपल्स हैं। हुर्रा वी हैव हॉलीडे। हुर्रा जो है वो खुशी के लिए, हुर्रे हमारे पास एक छुट्टी है, वी हैव अ हॉलीडे। अलास ही इज़ डाइड। अलास जो है वो दुख या विषाद को, दुख को शो करने के लिए यूज़ होता है। और जो सेकेंड वर्ड है उसमें मैंने देखो स्मॉल लेटर यूज़ किया सारे वर्ड्स में। स्मॉल स्टार्टिंग का जो लेटर है स्मॉल और जो फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उससे मैंने कैपिटल में लिखा हुआ। अलास का मतलब होता है दुख प्रकट करने के लिए। अलास वह मर गया है, ही इज़ डाइड, वह मर गया है। तो यहाँ पे दुख को शो करने के लिए, क्योंकि डेथ पे कि दुख होगा और छुट्टी मिल जाएगी, खुशी होगी, तो हुर्रा है। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओह कितना सुंदर दृश्य है। जैसे कि नैनीताल या शिमला घूमने चले गए, पहाड़ का कोई व्यू देख लिया, तो बर्फ़ का कश्मीर में चले गए तो बर्फीला दृश्य देख लिया, तो जो खुशी है वो प्रसन्नता, हर्ष, उसे लिखने के लिए ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, यहाँ पे कितना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो 11th 12th की ग्रामर में जाके आप पढ़ोगे तो ये सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव, इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी। हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्योंकि क्लास 11th 12th में आप पढ़ोगे वो तो है व्हाट का मतलब यहाँ पे क्या नहीं, कितना सुंदर दृश्य है। तो जो ट्रांसलेशन है वो भी मैं आगे सिखाऊंगा। कुछ टर्म्स कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ग्रामर तो आती होगी। आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स जो अब जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि इंग्लिश पॉलिश करके रहेंगे, बिगिनर टू एडवांस तक जाना है, करियर में बहुत आगे तक जाना है, लाइफ में बहुत आगे तक जाना है, तो इंग्लिश इज़ वेरी वेरी मस्ट। हर जगह आपको हर जगह यूज़ होगी, मतलब आनी चाहिए, नहीं तो आप लाइफ में अटके रहेंगे किसी पॉइंट पर। इट इज़ अनबियरेबल, ये असहनीय है, मतलब कि अब और सहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, विषाद, कोई ऐसी घटना हो गई कि जिससे कि डिप्रेशन में मतलब सैड हो गए। कोई बंदा है जिसके साथ ऐसी घटना हो गई जो कि उससे सही नहीं जा रही या किसी से इतना मतलब फिज़िकल वर्क करवा दिया है कि वो जो है वो उस लिमिट हो गई है उसकी क्रॉस, और वो फिर भी उससे काम करवाया जा रहा है या कर रहा है। तो अनबियरेबल मतलब है कि असहनीय है। बियर माने होता है सहन करना। तो जो है ना बहुत ज़्यादा जहाँ पे विषाद या पेन हो, दर्द हो, तो आह लगाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले तो ये है, हुर्रा प्रसन्नता सूचक शब्द हैप्पी के लिए,
लास्ट या सेकेंड वाले सेंटेंस दुख सूचक शब्द सैड। थर्ड है ओह आश्चर्य प्रसन्नता सूचक शब्द सरप्राइज या हैप्पी के लिए, विषाद सूचक सैड या डिप्रेस्ड हो तो उसके लिए। तो डेफिनेशन में क्या है, ऐसे शब्द जिनसे हर्ष विषाद दुख आश्चर्य आदि प्रकट हो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो आगे की अभी तो हमने पढ़ ली डेफिनेशन और समझ ली कॉन्सेप्ट, और कुछ और एग्जांपल्स होते हैं वो हम करेंगे आगे की एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज में मैं कुछ खुद से करवाऊंगा और कुछ दूंगा होमवर्क, और आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। मैं बोल रहा हूँ लिख लिख कर करनी चाहिए है। हार्ड वर्क, पेशेंस और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, इस हार्ड स्किल सीखने के लिए चाहिए होती है कंसिस्टेंटली एंड अ लॉट ऑफ टाइम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, एंड वी विल मीट इन फर्दर वीडियोज़, and till then goodbye and take care of your health, which is very very important.